सभी को जय हिंद। टॉपिक है विराम चिन्ह और आज हम विराम चिन्हों के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, इनके बारे में हम आज सीखेंगे। आइए देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब ही है ठहराव। थोड़े समय के लिए रुक जाना, थोड़े समय के लिए ठहर जाना ही विराम चिन्हों के प्रयोग में आता है। जैसे हम कहेंगे कि रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, अगर इसमें हम अल्प विराम का प्रयोग यहाँ करेंगे तो रोको मत जाने दो, और अगर इसको मिटा के यहाँ करेंगे तो रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो यानी विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। ये सबसे बड़ी खासियत है विराम चिन्ह की। तो आइए धीरे धीरे देखते हैं कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला आप देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम का प्रयोग हम वाक्यों के अंत में करते हैं। जब उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे वह विद्यालय जाता है। वाक्य का यहाँ पूर्ण हुआ और वाक्य के अंत में हमने विराम चिन्हों का प्रयोग किया। ध्यान ये रखना है कि पूर्ण विराम का प्रयोग संयोजकों से पहले, संयोजक जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन संयोजकों से पहले पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद दूसरा रेखांकन यानी किसी भी वाक्य में अगर किसी पद को, किसी शब्द को हम रेखांकित कर देते हैं तो वहाँ से उसकी पहचान हो जाती है। रेखांकन का यही अर्थ है, उसको रेखा से हम अंकित कर देते हैं। जैसे वह सुंदर लड़की है। वह सुंदर लड़की है, सुंदर को हमने रेखांकित कर दिया। तो ये आपका रेखांकित या रेखांकन चिन्ह है, रेखांकन विराम है। फिर उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, अब ये होता कैसा है, एक आपका एकल होता है और एक आपका दोहरा होता है। ये आपका एकल और ये दोहरा। एकल और दोहरा। एकल में किसी पुस्तक का, किसी लेखक का या फिर किसी व्यक्ति विशेष को दर्शाने के लिए एकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कामायनी रचना है। कामायनी रचना है या कामायनी एक प्रमुख रचना है। कामायनी एक प्रमुख रचना है। ये कामायनी को हमने एकल में रख दिया। अब दोहरे का उदाहरण, जैसे सीता ने कहा मनुष्य नश्वर है। मनुष्य
नश्वर है। जैसे दोहरे अवतरण चिन्ह में आप उसको रखेंगे जो बातें सत्य हों, जो एकदम बिल्कुल सत्य हों, जिन्हें काटा नहीं जा सकता है। और एकल में आप उसको रखेंगे जो प्रमुख हों, जो मतलब जो प्रमुख हों, जो जिसे जान पहचान या फिर मतलब जिसका विशेष स्थान हो, उसे हम एकल में रखेंगे। लेकिन जो भी दोहरे में अगर रखा जाएगा, दोहरे अवतरण चिन्ह में, वो बिल्कुल सत्य होगा। चौथा देखेंगे प्रश्नवाचक विराम चिन्ह या प्रश्नवाचक विराम। ये आपका प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो सामान्य में आप जैसे क्या वह आएगा, फिर अंत में जैसे बीच में या फिर पहले अगर कब, क्या, क्यों, कैसे अगर प्रश्नवाचक सूचक शब्द है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाएंगे। फिर उसके बाद अगर शायद वाले शब्द आते हैं, शायद वाले शब्द, जैसे शायद वह लखनऊ गया होगा, शायद वाले चिन्ह, यहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक विराम का प्रयोग करेंगे। ये प्रश्नवाचक विराम चिन्हों का प्रयोग आप आदेश सूचक वाले शब्दों में नहीं करेंगे, जैसे पानी लाओ। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आगे दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम अगर बीच में कब क्या आ जाता है तो हम अंत में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे तुम्हें नहीं मालूम कि हम क्या चाहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपके आ सकते हैं। आगे पांचवा कोष्ठक में आपका छोटा कोष्ठक, ये बड़ा और ये मझला, छोटा, मझला और बड़ा, ये आपके कोष्ठक के चिन्ह हैं, विराम चिन्ह। इसका प्रयोग सामान्यतः आप देखे होंगे किसी चीज को या फिर किसी नंबरिंग वगैरह को करने के लिए, या गणितीय भाषाओं में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कोष्ठक का। कोष्ठक के बाद आप छठा देखेंगे कोष्ठक के बाद छठा हंस पदक या त्रुटि विराम। हंस पदक या त्रुटि विराम का प्रयोग, जैसे कोई भी वाक्य हम लिख देते हैं और उसमें अगर कहीं बीच में कुछ छूटा हुआ होता है तो उसे हम इस तरीके से डिनोट करके और उसके नीचे या उसके ऊपर हम लिख देते हैं। जैसे राम खाना खाएगा। अगर मान लीजिए कि हम इसमें खाना न लिखते और खाना अगर भूल से छूट गया होता तो हम यहाँ पे ऐसे हंस पदक चिन्ह का प्रयोग करके इसके नीचे या इसके ऊपर
दर्शा सकते थे। आगे 7वां लोप विराम। लोप विराम, लोप विराम क्या है? लोप विराम में कोई भी चीज बोलता है, जैसे हम बोलेंगे हेलो, और हेलो को ऐसे 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 डैश डैश कर देंगे, तो ये आपका लोप विराम का चिन्ह है। चीजें उसमें छिपी हुई होती हैं कि ये बार बार या फिर इस तरीके की कुछ चीजें इसमें छिपी हुई हैं, ऐसे इसको लोप विराम। 8वां अल्प विराम। ये आपका महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अल्प विराम, अल्प विराम दो उपवाक्यों को अलग करने के लिए या दो शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने अभी बताया आपको, रोको मत जाने दो। अगर इस अल्प विराम का हम प्रयोग यहाँ करेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। अगर इस अल्प विराम का हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो भी इस वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। तो अल्प विराम विशेष महत्वपूर्ण है। इसको हम संयोजकों से पहले नहीं लगाएंगे। जैसे राम और श्याम, देखते हैं राम, श्याम और मोहन, इस तरीके से हम और के ठीक पहले हम यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये संयोजकों से पहले अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। 9वां निर्देशक। निर्देशक ये थोड़ा बड़ा होता है और योजक का चिन्ह थोड़ा छोटा होता है। किसी चीज को निर्देशित करने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा, राम ने कहा, और इसके आगे निर्देशक का चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और आगे इसके कुछ हम लिख सकते हैं। फिर आपका 10वां तारक चिन्ह। तारक चिन्ह, तारक चिन्ह में कुछ इस तरीके से स्टार लगा दिया जाता है कि चिन्हित करने के लिए तारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका विशेष प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर 11वां आपका अर्धविराम। ये भी आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्धविराम, अर्धविराम का प्रयोग दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, दो उपवाक्यों को अलग करने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। जैसे आप कहें कि सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी, चहचहाने लगी। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। अब इसको हम दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम इस अर्धविराम के माध्यम से हमने किया है। और अगर हम बात करें कि वाक्यों को हटाने का काम या फिर अलगाव, अलगाव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को थोड़ा हटाने, जैसे मेले में जेब कटी, हमें पता तक नहीं चला, हमें पता तक नहीं चला। मेले में जेब कटी और हमें पता तक नहीं चला। इस तरीके से अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण है। पुनरुक्ति, 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 पुनरुक्ति का मतलब इस विराम का भी प्रयोग बहुत कम किया जाता है। पुनरुक्ति का यूज बहुत ऐसे इस तरीके से ये इसका कुछ चिन्ह है, इसका भी प्रयोग बहुत कम किया जाता है। पुनरुक्ति मतलब बार बार उसको रिपीट करना, दोहराना। 13वां
अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, ये आपका पूर्ण विराम जैसे ऐसे बनता है, ये चिन्ह है इसका। इसका प्रयोग जैसे कामायनी एक, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की रचना है, रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये अपूर्ण विराम का एक उदाहरण है, यहां मैंने लगा दिया कामायनी को डिनोट करने के लिए। और उसके बाद 14वां आपका तुलनात्मक या तुल्यता, 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 तुल्यता विराम सूचक। तुल्यता विराम सूचक में ऐसे बराबर का चिन्ह, जैसे निशा बराबर हम लिख देंगे रात, यहाँ पे आपका तुल्यता विराम सूचक का प्रयोग किया गया है। फिर लाघव, लाघव चिन्ह, लाघव विराम, ऐसे लाघव विराम का प्रयोग हम जैसे लिखते हैं प लिख के, और इसे लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे और लोग कहता है कि प लिख के हमने शून्य बना दिया, वो शून्य नहीं होता है, वो लाघव चिन्ह होता है। तो प से पंडित नेहरू, इस लाघव चिन्ह का प्रयोग दो डिग्रियों को, जैसे कोई डिग्री हो लिखने के लिए, जैसे MA, इस तरीके से लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव के बाद 16 नंबर आपका विस्मय, 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 विस्मय विराम चिन्ह। विस्मय विराम चिन्ह कुछ इस तरीके से, ये लगता कहाँ है, वो ये हर्ष अथवा उल्लास को व्यक्त करने के लिए खास तौर से इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मय बोधक, इसको विस्मय बोधक विराम चिन्ह कहेंगे। ये आपका विस्मय, जैसे वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है, दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये आपके विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग है। आगे विस्मय के बाद विस्मय के बाद विवरण या विवरण चिन्ह, विस्मय के बाद विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कुछ इस तरीके से, ये आपका विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग भी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे लिखते समय तो ऐसे आदमी विवरण चिन्हों का प्रयोग कर ही देता है। आगे योजक चिन्ह, योजक विराम चिन्ह। योजक थोड़ा छोटा होता है, निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है। तो योजक चिन्हों का प्रयोग हम जैसे दो विपरीत शब्द आए, दिन रात, दिन फिर रात, या फिर ये आपके द्वंद्व समास में प्रयोग किया जाता है, और की जगह या फिर संयोजकों की जगह हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ विराम चिन्ह, जिसको हमने जितना हमसे हो सकता था हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब इसको हम कैसे अपने दिमाग में रखेंगे कि ये 18 जो योजक चिन्ह हैं ये हमको कैसे याद रहेंगे। तो देखें, एक वाक्य है, इसको लिखेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश को
हेलो, पूरे उत्तर प्रदेश को हेलो। अपू, अनीता, अतुला और इनके बीवियों को भी हेलो। ये आपका एक वाक्य है। पूरे उत्तर प्रदेश को हेलो, अपू, अनीता, अतुला, बीवियों को भी, माने इनके बीवियों को भी हेलो। कुछ इस तरीके से हम इसको अपने माइंड में कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखें, पू से आपका पूर्ण विराम, पू से पूर्ण विराम, पूर्ण विराम ये रहा। रे से रेखांकन, रेखांकन, रेखांकन आपका ये। उ से उद्धरण, उद्धरण, उद्धरण या अवतरण भी इसको कहते हैं। तो उद्धरण आपका एक इकहरा और ये दोहरा। प्र से प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, ये आपका प्रश्नवाचक। को से कोष्ठक, कोष्ठक, कोष्ठक में ये आपका बड़ा, ये मझाला, ये छोटा। ये आपका हंस पदक, हंस पदक या त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक, इसको ऐसे बनाएंगे। ये लोप विराम, लोप विराम, ये आपका अर्ध विराम, अर्ध विराम, ये आपका पुनरुक्ति, 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 पुनरुक्ति कुछ इस तरीके से। अल्प विराम, अल्प विराम, निर्देशक, निर्देशक, तारक, ता से तारक, अपूर्ण विराम, अ से अपूर्ण विराम, कुछ इस तरीके से। तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक। ला से लाघव, लाघव और वी से विवरण, विवरण, विवरण। वी से विस्मय, विस्मय और यो से योजक, योजक। ये कुछ इस तरीके से आपको एक लाइन में हमने इसको बताने का प्रयास किया। जैसे पू से पूर्ण विराम, रे से रेखांकन, उ से उद्धरण, प्र से प्रश्नवाचक, फिर कोष्टक, फिर हंस पदक, फिर लोप विराम, फिर अर्ध विराम, फिर पुनरुक्ति, अल्प विराम, निर्देशक, तारक, अपूर्ण विराम, तुल्यता सूचक, लाघव, विवरण, विस्मय और योजक। ये 18 आपके विराम चिन्ह रहे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपके अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये प्रश्नवाचक एक विराम है, वो भी आपका। ये 3-4 ऐसे जो विराम चिन्ह हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।